जय जिनेन्द्र इंदिरा जी। जय चिरन मैम। जय चिरन मैम। हो गई छुट्टियां? मैम छुट्टियां तो घर है, गृहस्थी है, परिवार है तो हाँ। टाइम का। चलो अच्छा है, आपको इस बार छुट्टियां अच्छी मिली है। हाँ, पर हम्म। फिर भी टाइम पता कहाँ निकला पता ही नहीं चला मैम। हाँ वो तो है ही, वो तो होना ही है। चलो देखिए, हमारा जो विषय यस। है वो है जैन ज्ञान मीमांसा। इसे जैन। मैम आपने जो अभी नोट्स भेजे ना उसमें अनेकांत मैम हिंदी के नहीं है ना हाँ, मैम? है मैम अनेकांत। एक मिनट बात का हिंदी में है ज्ञान मीमांसा अनेकांतवाद नए निक्षेप एक साथ ही भेजा हुआ है, हिंदी में वो भी भेजा है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही। हाँ, अनेकांत वन हिंदी में नहीं है मैम, इंग्लिश वाला है, हिंदी का नहीं हिंदी है। में नए भी है। निक्षेप वाले इंग्लिश हिंदी दोनों है। हाँ तो नए निक्षेप में ही एंड में अनेकांतवाद भी है। अच्छा, ठीक है हाँ मैम। मैम वो मेरे सारा लिंक के एक लिए ही वो है। वो सारा एक ही मेरे है, लिंक हिंदी वाला। और इंग्लिश वाला अलग अलग है थोड़ा सा। मैम वो मेरे लिंक के लिए एक्सेस पूछ रहा था तो आप थोड़ा देख वो हुआ, लीजिएगा। दे दिया मैंने आपको। ओके मैम, ओके, हाँ थैंक यू। देखिए, तो इसमें ज्ञान मीमांसा में आपको पहले यूनिट में रहेगा ज्ञान। ज्ञान मीमांसा की शुरुआत, ज्ञान के पहले जीव को होता है दर्शन, दर्शन के प्रकार, वो उसमें आएगा। फिर उसके बाद ज्ञान क्या है, ज्ञान के पांच भेद और उन पांच भेदों के प्रभेद, ये दूसरे यूनिट में आएगा। तीसरे यूनिट में और ज्ञान मीमांसा में आगे बढ़ते हुए प्रमाण क्या होता है, नय क्या होता है, नय के भेद कौन कौन से हैं, अनेकांतवाद क्या होता है, स्याद्वाद, सप्तभंगी, निक्षेप, ये आपको तीसरे और चौथे यूनिट में रहेगा। ऐसा कुल मिलाकर पूरा ज्ञान मीमांसा आपका 4 यूनिट में है। ठीक। अब आपको पांच ज्ञानों की चर्चा हम पहले करेंगे, जो कि दूसरा यूनिट है, और वो नंदी सूत्र आपको लेना है। तो नंदी सूत्र हम पहले कवर करेंगे, इस अपेक्षा से दूसरा यूनिट हम पहले प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक। अब इस नंदी सूत्र में लगभग 750 गाथा प्रमाण यह सूत्र है। भले इसमें गाथाएं संख्या में कम है, लेकिन वहां पर गद्य भाग अधिक होता है। ठीक। तो इसमें जो 750 गाथाएं हैं उसमें पहली 50 गाथाएं भगवान महावीर से लेकर देववाचक यानी देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण वहां तक की आचार्य परंपरा के बारे में दिया गया है। फिर 51 गाथा से ज्ञान के बारे में शुरू होता है। ज्ञान के बारे में शुरू करने से पहले ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी कौन है, उसकी आपको 2 या 3 गाथाएं दी है। तो ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी कौन है, उनको देखे तो 51वीं गाथा आती है, और उसे ही उन्होंने दिया है टाइप ऑफ लिसनर्स, मतलब श्रोता के प्रकार। ये जो 14 उदाहरण आपको दिए जाएंगे, ये ज्ञान प्राप्त करने के, इसमें से कोई श्रोता अच्छे हैं कोई खराब है। जो अच्छे हैं वे ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ठीक, इसलिए हम वहां से आपका एंड तक पूरा लेंगे नंदी सूत्र, बस पहली 50 गाथा आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि वे 50 गाथा कोई कोई स्वाध्याय में नहीं गिनता है, मात्र जानकारी के लिए रखी जाती है, और उन 50 गाथाओं में आचार्यों की इंफॉर्मेशन है। ठीक। तो हमें पहले नंदी सूत्र पूरा कवर करना है, इसीलिए पहले हम नंदी सूत्र लेंगे। नंदी सूत्र में सबसे पहले आता है श्रोता के प्रकार, मतलब इसमें से कुछ श्रोता जो अच्छे हैं वो आपको बाद में बताना है, और जो योग्य श्रोता नहीं है, अयोग्य श्रोता है, वे ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ठीक। देखो, गाथा क्या है। सेल घन कुडग चालिनी परिपुन्नग हंस महिष मेसेय मसग चलुग बिराली जाहग गो भेरी आभीरी। ये नंदी सूत्र की 51वीं गाथा है। ध्यान रखना, हम नंदी सूत्र पूरा कवर करेंगे 51वीं गाथा से एंड तक। ठीक। अभी यहां देखो, सेलघन, सेलघन यानी शेलघन, शेलघन यानी शेल नाम का पत्थर। ठीक। कुड़ग यानी घड़ा, चालनी यानी चालनी। ठीक। परिपुनग यानी छन्ना या फिल्टर।
हंस, हंस पक्षी का नाम है। महिष यानी महिष, महिष यानी भैंस। मेष यानी बकरा। मसग यानी मशक। जलूग यानी जलोक, जलोक एक कीड़ा होता है जो अपने शरीर का अशुद्ध रक्त है उसे निकाल कर पीता है ना। बिराली यानी बिड़ाल, बिल्ली। जाहग, जाहग यानी जाहक नाम की जाति का चूहा। गो यानी गाय। भेरी यानी भेरी जो बजाने वाली होती है। और आभीरी यानी अहीर, अहीर यानी जो दूध आदि बेचने का कार्य करते हैं। ठीक। इन 14 दृष्टांतों से बताया जाएगा कि श्रोता उत्तम है या अधम है। ठीक। अभी देखिए, सबसे पहला है शैलघन। शैलघन यानी शैल नाम का पत्थर। अब ये शैल नाम का पत्थर कैसा होता है? जैसे मूंग होती है, मूंग पूरा मूंग होता है ना, तो मूंग कैसा होता है? पूरा बाहर से चिकना होता है, हर हर सभी ओर से। वैसा ही एक पत्थर होता है जो सभी ओर से चिकना होता है, उसे कहते हैं शैल पत्थर। उस पत्थर की विशेषता क्या होती है कि उस पत्थर के अंदर पानी नहीं जाता। ठीक। तो कुछ श्रोता शैल पत्थर के समान होते हैं, यानी उनके अंदर में, जैसे उस शैल पत्थर के अंदर में पानी नहीं जाता है, वैसे ही उन श्रोताओं को कितना भी आप ज्ञान दो, उनकी सारी बातें कैसी होती है? सभी है। घड़ा जैसे ऊपर से पानी निकल जाता है वैसे। हाँ, सारी बातें ऊपर से निकल जाती है, वो ज्ञान को अपने अंदर समाहित नहीं कर, बस सुनते हैं। किसी किसी को किसी के बोलना अच्छा लगता है, प्रवचन सुनना अच्छा लगता है तो जाकर बैठ जाते हैं, बस सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वो उनके अंदर में नहीं उतरता। तो ऐसे कुछ श्रोता होते हैं जिनको आप ज्ञान देते हो, वे आपसे ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसे अंदर में नहीं उतारते हैं। वे श्रोता होते हैं शैल पत्थर के समान। ठीक। तो ये शैल पत्थर के जो श्रोता है वो ज्ञान के अधिकारी है या नहीं है? नहीं। नहीं है। सभी है ना यहाँ पर? सबने अपना अपना वीडियो बंद करके रखा है। हाँ मैम। मैं बट मेरा बट चालू ज्ञान के है। अधिकारी तो है ना मैम, उनको ज्ञान मिल नहीं रहा है, बट ज्ञान के नहीं, अधिकारी तो हो ही सकते हैं ज्ञान ना। मिल रहा है, ज्ञान ले नहीं रहे हैं। हाँ, ज्ञान ले नहीं रहे तो अधिकारी तो है ना। नहीं है, अधिकारी कहाँ से होंगे? जब ज्ञान आपको मिल रहा है फिर भी आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो ही नहीं सकते। ओके, वैसे। है ना। दूसरा है घड़ा। ठीक है। घड़े दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कच्चा घड़ा, एक होता है पका हुआ घड़ा। है ना। अब कच्चा घड़ा जो है उसमें आप पानी भर के रखोगे क्या? नहीं। नहीं। पका हुआ जो घड़ा है उसमें भी, पका हुआ घड़ा में आपको क्या करना पड़ता है? जब आप बाजार से घड़ा लेकर आते हो तो उस घड़े को आप क्या करते हो? पानी भरकर धूप में सुखाते हो, है ना, या पानी भरकर पहले रखते हो। आप चेक करते हो कि ये इसकी कैपेसिटी है या नहीं, और फिर उसमें आप क्या करते हो? थोड़े दिनों बाद पानी भरना शुरू करते हो। तो एक कच्चा होता है, एक पक्का घड़ा होता है। कच्चा घड़ा तो किसी भी हिसाब से ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, जो कच्चे घड़े जैसा होता है, क्योंकि कच्चा घड़ा जैसे पानी को अपने में समाहित नहीं करके रख सकता, पानी जैसे ही उसमें भरो वो बिखर जाता है। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि उनको आप ज्ञान दो, वो उस ज्ञान को प्राप्त करके पचाते नहीं है, उससे वो बिखर जाते हैं। है ना। तो मैम कच्चे एक्चुअली घड़ा जब पानी भर के रखते हैं तो वो पानी को एब्सॉर्ब करते चला जाता है ना, उसके बाद ही तो वो पानी अपने में स्टोर करता है। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला ना कि पक्के घड़े की भी आप परीक्षा करते हो फिर उसमें पानी भरना शुरू करते हो। तो मैम ज्ञान मिलेगा तो वो एब्सॉर्ब करेगा, तभी तो वो ज्ञान आराधक बनेगा हाँ, ना, तब मैं एब्सॉर्ब वही करने बोल रही हूँ, लायक बने। अभी अभी आगे वही बताऊंगी कि पक्के घड़े में भी और प्रकार आ जाते हैं। कि ओके। पक्का घड़ा होने के बाद भी, अभी ठीक है मैं बताती हूँ आपको। तो कच्चा घड़ा वाला तो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, वो योग्य श्रोता नहीं है। ठीक। अब दूसरी बात है पक्का घड़ा। है ना। पक्के घड़े में जब वो नया नया बना हुआ होता है, उसमें भी आप तुरंत ज्ञान पानी नहीं भरते हो, उसकी पहले आप हम्म। परीक्षा करते हो, भले ही वो पक्का है।
परीक्षा करते हो कि इसमें पानी टिक सकता है या नहीं। वो अगर आप परीक्षा करके वो आपको लगे कि हाँ उसमें पानी टिक सकता है, तभी आप उसमें पानी भरते हो। बस इस पक्के घड़े को भी पहले दो भागों में विभक्त किया है कि परीक्षा करके उसकी पक्कापना कितना है उसकी वास्तविकता को देखना, फिर उसे ज्ञान देना। और दूसरी बात, पक्के घड़े और दो प्रकार के हैं। कुछ घड़े ऐसे हैं जिसमें आप पानी भरते हो, दूध भरते हो, और कुछ घड़े ऐसे हैं जिसमें आप दुर्गंध युक्त पदार्थ भरते हो, जैसे मदिरा आदि भरते हो, है ना। तो जो पानी और दूध युक्त जो भरा हुआ घड़ा है, जिसमें सद्गुणों का वास है, अच्छी चीजों का वास है, वो पानी के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो दुर्गंध युक्त पदार्थ जिसमें कभी भरे हुए हैं, जैसे मदिरा आदि, उसे फिर भी आप पानी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। बस वैसे ही कि पक्के घड़े यानी पक्के जानकार या पक्के व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक जो सद्गुणों से युक्त है और एक जो दुर्गुणों से युक्त है। जैसे सद्गुणों से युक्त जो पक्का घड़ा यानी पक्के श्रावक है, वो ज्ञान के अधिकारी है। जो दुर्गुणों से युक्त है, उनको आप योग्य ज्ञान नहीं दे सकते। ठीक। फिर तीसरा है चालनी। अब चालनी में कोई भी द्रव पदार्थ आप डालो, उसमें रहेगा क्या? नहीं। नहीं रहेगा। तो ऐसे भी कुछ श्रोता होते हैं जिनको आप कितना भी ज्ञान दो, उनका सारा कैसा हो जाता है, वो निकल जाता है बाहर। निकल जाता है। चला जाता है। चांदनी के समान उसमें कुछ भी ठहरता नहीं है। वैसे भी कुछ श्रोता होते हैं जो चांदनी के समान होते हैं, वे भी ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। ठीक। फिर उसके बाद आता है छन्ना। परिपूर्णक शब्द उसके लिए आया है, छन्ना या फिल्टर। जैसे कि आपके पास एलम है, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? फिटकरी। हाँ, टकरे। फिटकरी। फिटकरी वो क्या करती है? खराब पानी को स्वच्छ करती है ना। या परिपूर्णक छन्ना क्या करता है? वो पानी की गंदगी ऊपर रखता है और नीचे शुद्ध पानी या अच्छा पानी चला जाता है। तो वो छन्ना जो है, वो छन्ना किसका कार्य करता है? खराब को बाहर निकालकर अच्छे को समाहित करने का, है ना। तो ऐसे ही कुछ श्रावक होते हैं कि उनको दोष और गुण दोनों नजर आते हैं, पर वे मात्र गुण को ही स्वीकार करते हैं, दोष को स्वीकार नहीं करते, दोषों के पास नहीं देखते। ऐसे जो श्रावक होते हैं वे ज्ञान के अधिकारी होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आता है हंस। हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। करेक्ट। मतलब खाली राजहंस। और मोती चुभता है। हाँ, राजहंस जो है ना, ये उसकी खासियत होती है। वो राजहंस क्या करता है? उसको अगर आप पानी वाला दूध दो, तो उसमें से वो दूध दूध पी लेता है, पीछे बस पानी रखता है। उसमें वो क्षमता होती है कि वो दूध ग्रहण कर लेता है और पानी पीछे छोड़ता है। ऐसे ही हंस के समान कुछ श्रोता होते हैं जो सुनते हैं, सभी प्रकार की बातें सुनते हैं, लेकिन उसमें से जो ग्रहण करने योग्य उत्तम बातें हैं उनको वे ग्रहण करते हैं, बाकी की पीछे छोड़ते हैं। तो जो हंस के समान कुछ श्रोता होते हैं, वे ज्ञान के अधिकारी होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आता है महिष। महिष यानी भैंस। आपने भैंस को कभी देखा है पानी में? हम्म, हमेशा डूबी रहती है। गई हाँ। भैंस पानी में। हाँ, हमेशा डूबी रहती है, बराबर है। लेकिन वो पानी कैसा होता है जिस पानी में भैंस होती है? गंदा होता है ना पानी। हाँ, देखो, एक तो भैंस का स्वभाव है कि वो कीचड़ युक्त पानी में जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि वो अच्छे पानी में जाती है, परंतु अपने शरीर पर रहे हुए कीचड़ से वो अच्छा पानी भी खराब कर देती है। दोनों भी बातें हैं। एक तो वो जाती ही कीचड़ के पानी में है, मतलब खराब पानी में ही जाती है, और कभी अच्छे पानी में जाए भी तो अपने शरीर के मल से वो क्या करती है, उस पानी को खराब कर देती है। वैसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो भैंस के समान होते हैं, कि जो क्या करते हैं अपने दुर्गुणों से, एक तो जाते ही ऐसे स्थान पर है जो कि ज्ञान प्राप्त करने का नहीं है,
या फिर हमारे लिए योग्य नहीं है। जहां से योग्य धर्म की प्राप्ति होती है वहां पर एक तो वे जाते ही नहीं। ठीक। अगर वे उस स्थान पर चले भी जाए तब भी वे क्या करेंगे, अपने खराब दुर्गुणों से उस वातावरण को, ज्ञान देने वाले व्यक्ति जो है उसके ज्ञान को भी खराब कर देंगे, उनके साथ भी कुतर्क आदि करेंगे। तो ऐसे श्रोता जो है ये महिष के समान होते हैं, और ऐसे श्रोता ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। ठीक। फिर उसके बाद आता है मेष। मेष यानी बकरा, है ना, है ना। अब बकरा क्या होता है? आपने कभी बकरे को, मेष को पानी पीते हुए देखा है जलाशय के पास? वो क्या करता है, जब जलाशय के पास पानी के लिए जाता है तो वो पानी में नहीं उतरता पानी के लिए। वो पानी के जलाशय के तट पर दो घुटनों पर वो बैठता है, और जो सतह पर अच्छा अच्छा पानी है उसे वो ग्रहण करता है। इसके लिए वो पूरा पानी खराब नहीं करता। कुछ श्रोता ऐसे हैं कि जो जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी क्षमता है, उसके आधार पर सतह पर से जो जो उनको चाहिए उतने योग्य ज्ञान को, उतने योग्य गुणों को वो ग्रहण कर लेते हैं, पर अपने दुर्गुणों से वहां का वातावरण खराब नहीं करते। ठीक। या तो मैम अपने, वैसे तो गाय भी है, बहुत सारे एनिमल्स है जो तट पर रह करके ही पानी पीते हैं ना, पानी में नहीं उतरते हैं, जैसे शेर वगैरह हैं तो ये ये पानी तो क्या में है, कहाँ गाय उतरते हैं? गाय भी आएगा ना आपको। अच्छा। आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, जो भी ऐसे प्राणी हैं जो कि सतह से शुद्ध जल को अच्छा। ग्रहण करते हैं, वो सब मतलब श्रोता के लिए ये उपमाएं हैं। हालांकि श्रोता इनके अच्छा। जैसे नहीं होते। ये श्रोताओं के लिए बस बताया गया है कि कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो बाहर से कड़क होते हैं, अंदर में कोई ज्ञान नहीं आने देते। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कितना भी अच्छा ज्ञान दो, उसका वो क्या करेंगे, गलत चीजों में ही इस्तेमाल करेंगे या फिर उसका गलत ही अर्थ निकालेंगे। तो जब आप उनके ये सब बताने के लिए आपको ये दृष्टांत दिए गए हैं कि जब गुरु जाने कि ये ऐसा है, ये इस कैटेगरी में आता है, तो वो योग्य कैटेगरी में हो तो उसे ज्ञान देते हैं। अगर नहीं है उसमें वो क्षमता तो उसे ज्ञान नहीं दिया जाता, है ना। जैसे सर्प और ओके। गाय है, इन दोनों को आप दूध दो, तो गाय का दूध क्या करता है, उनके शरीर में पोषण बढ़ाता है, और जितना गाय का शरीर पोषक होता है उतना ही उसका दूध हमारे लिए योग्य होता है ना। तो गाय को दिया हुआ दूध हमारे लिए पोषक आहार का निमित्त बनता है, और सर्प को दिया हुआ दूध, वो दूध कितना भी अच्छा हो वो बाद में विष में रूपांतरित होता है। तो दोनों को दूध दिया गया है। वैसे ही अगर दोनों श्रोताओं को ज्ञान दिया जाए तो गाय के समान जो श्रोता है वो क्या करेगा, उस ज्ञान से स्वयं में भी बदलाव लाएगा और समाज में भी बदलाव लाएगा। लेकिन सर्प के समान जो श्रोता है वो क्या करेगा, उस ज्ञान को भी गलत तरीके से लेकर कुतर्क लगाकर उस ज्ञान के भी क्या करेगी, ज्ञान के द्वारा गुरु की भी निंदा करेगा, धर्म की भी निंदा करेगा, और समाज में भी विष फैलाएगा, है ना। तो ये बस उदाहरण है। अब इसके बाद आता है जो मेष है, वो मेष क्या करता है, सतह से सतह, ज्ञान को लेता है। हाँ सतह से, ये नीचे आपको उदाहरण दिए हैं, आपको पढ़ने के लिए काम में आएंगे। तो वो योग्य पानी को ग्रहण करता है, जितना चाहिए उतने पानी को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद बाकी के पानी को वो खराब नहीं करता है। वैसे ही श्रोता होते हैं, जितना उनको चाहिए उतने गुणों को वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे जो है मेष के समान, वे क्या करते हैं, गुणों को ग्रहण करने वाले वैसे श्रावक होते हैं जो कि ज्ञान के योग्य अधिकारी है। ठीक। फिर इसके बाद आता है मशक। मशक यानी मच्छर, खटमल, डांस, जो क्या करते हैं, काटने का। मच्छर क्या करते हैं, खून पीते हैं। खटमल आदि क्या करते हैं। देखो, अगर कोई आपके घर खून में पी लेते खटमल हैं। आदि हो, डांस मच्छर आदि हो, तो आप उसे अपने घर में रखना चाहोगे? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके घर में रहकर आपको ही तकलीफ देते हैं।
है ना। बस ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो गुरु के पास ज्ञान सीखने के लिए आते हैं, लेकिन मशक के समान वो गुरु को ही तकलीफ देते हैं। जैसे कि गुरु से श्रुत की रक्षा के लिए श्रुत उन्होंने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन गुरु का ध्यान नहीं रखा, गुरु की ही अवहेलना की। ऐसे जो श्रोता है वो श्रोता मशक के समान है और वो ज्ञान के अधिकारी नहीं है। ठीक। फिर उसके बाद आता है जलोका। जलोका का अर्थ होता है जोक। आपने सुना है ना कि देखो बहुत बार है ना किसी के शरीर में जो रक्त है वो दूषित हो जाता है, तो एक कीड़ा रखकर उसके पैरों पर आदि पर वो कीड़ा रखा जाता है, और वो जो कीड़ा है ना वो उनका खराब खून चूस लेता है। आपने कभी सुना है ऐसी भी कोई मेथड होती है, ऐसी भी कोई चिकित्सा होती है? अगर आपने वेरिकोज नो। वो वेरिकोज नहीं देखा मैम, वो फिश स्पा में सुना है मैम। वो पैर को डालते हैं जहाँ पे मछलियाँ का पानी रहती है, फिर बोलते हैं मछलियाँ जो है हमारे पूरे वो पैर के जो है ना मैल सब साफ कर देते हैं। अच्छा नहीं वो वो नहीं। फिश स्पा। देखो आजकल है ना एक मैम वेरिकोज। लीच, लीचेस का हाँ वो बराबर बराबर। लीच करेक्ट। ब्लड निकालते हैं। हाँ वो ले उनको बहुत देर तक हमारे पैरों पर रखा जाता है। अगर पैर में किसी के कोई दूषित रखता है, वेरिकोज वेन्स हो तो, और वो बहुत देर तक रखकर वो क्या करता है ना, अपने शरीर का जो खराब खून है वो ले लेता है, चूस लेता है। ये एक चिकित्सा है। अभी ये होती है, बहुत जगह पर होती है, आप पूछ लेना। तो वो जो कीड़ा होता है ना उसे जोक कहा जाता है। जैसे अभी सिमर जी ने कहा लीच। तो वो जो कीड़ा है ना वो क्या करता है, खराब रक्तों को चूसने का काम करता है। अब शरीर में तो अच्छा भी खून है, पर वो कौन सा खून लेगा, दूषित वाला ही लेगा। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं, वे धर्म स्थान में आते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन ज्ञान में से वो अच्छी बातें नहीं लेते हैं। वो वहां जाकर भी दूषित बातें ही ग्रहण करते हैं या खराब बातें ही ग्रहण करते हैं। ऐसे जो श्रावक होते हैं, ऐसे जो श्रोता होते हैं, वे जाहक जलुक के समान होते हैं, जो कि योग्य है या अयोग्य है? अयोग्य। अयोग्य। ज्ञान के अधिकारी नहीं है, अयोग्य है। फिर इसके बाद आता है बिड़ाल। बिड़ाल यानी बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, उसको अगर आप बर्तन में दूध दो तो बहुत बार क्या करती है, वो बर्तन का दूध जमीन पर ढो देती है और जमीन पर का दूध चाटती है। वो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जिनको सीधा सीधा अच्छे से वो ज्ञान दिया जाए तो उसे वो ग्रहण नहीं करते। वो क्या ग्रहण करेंगे, जो निम्न स्तर की बातें हैं, जो कि ग्रहण नहीं करनी चाहिए, जो कि ग्रहण करना कदापि योग्य नहीं है, जैसे जमीन पर का दूध पीना कदापि योग्य नहीं है, वैसी ही बातों को वो ग्रहण करेंगे और अपना जीवन खराब करेंगे। तो ये ज्ञान उनके लिए पुण्यवान या उनके लिए अपनी आत्मा का उत्थान करने वाला नहीं बन रहा है। वो ज्ञान उनके लिए अपने पतन का रास्ता खोल रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि वैसी है। तो ऐसे जो श्रोता होते हैं वे भी ज्ञान के अधिकारी नहीं है। ठीक। अब इसके बाद है चाहक। जाहक नाम के एक चूहे की जाति है। ऐसे तो चूहे को लेकर कोई कभी सही नहीं बोलता है, लेकिन प्रत्येक प्राणी में ना एक एक क्वालिटी होती है। ऐसे ही जाहक चूहे की क्वालिटी क्या है पता है क्या? वो कभी भी किसी भी बर्तन की आवाज नहीं होने देता, वो बर्तन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और धीरे से उस बर्तन में अगर दूध आदि है तो उसे चुपचाप पीकर वो चला जाता है, बर्तन को नुकसान पहुंचाए बिना। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं। वे श्रोता कैसे होते हैं कि किसी को गुरु आदि को नुकसान पहुंचाए बिना धर्म स्थान में आते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी उनको तकलीफ नहीं देते हैं, वेदना नहीं देते हैं। वे सुन लेते हैं, ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। ऐसे श्रोता भी ज्ञान के अधिकारी होते हैं। ठीक। उसके बाद आता है गाय। गो। गाय वात्सल्य के लिए प्रसिद्ध है, सेवा, है ना। गाय का कहते हैं कि वात्सल्य किसके समान होना चाहिए, गाय के समान होना चाहिए। ठीक। तो गाय
यहाँ पर है ना, गाय को लेकर आपको दृष्टांत जो दिया है ना, वो 4 ब्राह्मणों का दिया है। दोनों प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। 4 ब्राह्मण हैं, उनके पास गाय है, और चारों के चारों स्वार्थी है। उन चारों ने क्या डिसाइड किया कि चारों दिन गाय की, चारों ही लोग, चारों ही ब्राह्मण गाय की सेवा करेंगे। उनको गाय दान में मिली हुई है, उसको चारा पानी देंगे, सेवा करेंगे, और चारों मिलकर उसका दूध आदि ले लेंगे। अब चारों ब्राह्मणों का स्वभाव कैसा है? स्वार्थी है। तो वो एक ब्राह्मण क्या सोचता है कि चलो मैं आज दूध ले लेता हूँ, बाकी के 3 उसे चारा पानी देते रहेंगे। अब चारों भी स्वार्थी है, दूसरा भी यही सोचता है कि वो नहीं दे रहा है तो मैं क्यों दूं, बाकी के 2 दे देंगे। बाकी के 2 भी क्या करते हैं? बस गाय का दूध लेते हैं, लेकिन उसे चारा पानी नहीं देते। अब ये चारों ही ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? गाय से प्रतिदिन दूध तो ले रहे हैं, लेकिन उसे चारा पानी नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? गाय अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होगी, क्योंकि उसका शरीर पुरुष हो रहा है, जो उसके शरीर में है वो दूध के माध्यम से ये ले रहे हैं। तो वो गाय अकाल में ही मृत्यु की ग्रास बन जाती है। अब उसी दूसरी ओर से और एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि 4 अच्छे ब्राह्मण हैं, चारों भी निस्वार्थी है। वे चारों निस्वार्थी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? उनको भी गाय सेवा में दान में मिली है, तो चारों भी निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा कर रहे हैं। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने से चारों को भरपूर प्रमाण में दूध मिलता है, और गाय का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक। अब यहाँ पर इन ब्राह्मणों के माध्यम से श्रोता और शिष्यों को बताया है कि गाय जो है वो गुरु के समान है। ठीक। और श्रोता जो है वो शिष्यों के समान है, या श्रोता सुनने वाले हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, मात्र गुरु से ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, पर गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें आहार पानी लाकर नहीं देते, उनकी तबीयत का ध्यान नहीं रखते। ये मात्र ज्ञान को ही ग्रहण करना चाहते हैं, इतने ये स्वार्थी है। तो जब गुरु का ध्यान आप नहीं रखोगे, तो आप मात्र उनसे ज्ञान ही ग्रहण करते रहोगे, तो गुरु को अकाल में ही कष्ट होगा, गुरु को तकलीफ होगी। तो ऐसे श्रोताओं से, ऐसे शिष्यों से गुरु को क्या हो सकता है? स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, और गुरु अकाल में ही क्या हो सकते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सेवा तो की गई नहीं, और दिन भर तो उनसे ज्ञान ले रहे हो। तो ऐसे जो शिष्य है, जो स्वार्थी ब्राह्मण के समान है, ये ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। अब दूसरे जो 4 प्रकार के ब्राह्मण है, जो कि निस्वार्थी है, वो गुरु के पास आते हैं और गुरु की भरपूर सेवा करते हैं। तो उनकी सेवा करते करते, जब गुरु गुरु से वो गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे सेवा करवाते करवाते अनायास ही गुरु अपना ज्ञान उनमें उंडेल देते हैं। बोलते बोलते ही गुरु क्या करते हैं? उनको बहुत सारा ज्ञान देते हैं। निरंतर गुरु के सानिध्य में रहने से उनको अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक ज्ञानी पुरुष के साथ आप रहते हो, बस उनके साथ रहना भी एक लाइब्रेरी में रहने के समान है। वो चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना? तो वो आपको ऐसी बातें बोलते बोलते बोल देंगे कि आपका ज्ञान कब बढ़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो वो जो 4 निस्वार्थी ब्राह्मण हैं, वो बस गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करते करते अनायास ही उनको गुरु से ज्ञान मिलता जाता है, जैसे गाय से उन ब्राह्मणों को दूध मिलता है। तो वैसे जो श्रोता और शिष्य है, ये ज्ञान के अधिकारी होते हैं, जो निस्वार्थ हो। ठीक। फिर उसके बाद 13वां दृष्टांत आता है भेरी का। भेरी का अर्थ क्या होता है? भेरी वो बजाने वाले मैम। बराबर, जो बजाने वाला शंख के समान होता है ना, उसे भेरी कहते हैं। ठीक। अब मैं आपको एक दृष्टांत बताती हूँ, पूरा तो नहीं बताती, जितना भेरी जितना योग्य है उतना ही बताती हूँ। श्री कृष्ण को सुधर्म, जो इंद्र है, उन्होंने उनके गुणों को देखकर एक भेरी, दिव्य भेरी उनको उनको दी थी। ठीक। उस भेरी की विशेषता क्या थी कि उसकी आवाज जिसके भी कान पर पड़ती थी, वो उसके रोगों की मतलब रोगों का नाश होता था, रोग खत्म हो जाते थे। और दूसरी बात, उस भेरी पर एक दिव्य लेप लगा हुआ था, जिसके कारण से वैसी आवाज उस भेरी से आती थी, और रोगों के जो रोग है,
वो क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। पर उसके लिए सौधर्म इंद्र ने एक शर्त रखी थी कि ये भेरी 6 महीने बाद ही बजनी चाहिए। 6 महीने के पूर्व आप इसे नहीं बजा सकते। अब हर 6 महीने में द्वारिका नगरी में वो भेरी बजती थी। तो वो भेरी की आवाज जिस जिसके कान पर जाती थी, उनके रोग नष्ट हो जाते थे। ठीक। अब एक बार ये हुआ कि ये भेरी की चर्चा हर जगह होने लग गई। तो एक ऐसा व्यक्ति था, उसे असाध्य बीमारी हुई थी। तो वो भेरी की आवाज सुनने के लिए द्वारिका नगरी में आया। लेकिन आने के बाद उसे पता चला कि कल ही वो भेरी बज गई है, अब अगले 6 महीने के बाद ही बजेगी। आप सोचिए, अगले 6 महीने के बाद ही बजेगी, तो वो अब असाध्य बीमारी है, वो रुक नहीं सकता था। तो उसने जो भेरी वादक है, जो भेरी बजाने वाला था, उसे कहा कि मेरी असाध्य बीमारी है, बीमारी को दूर करना बहुत जरूरी है और मैं और 6 महीने तक रुक नहीं सकता। तो आप प्लीज कृपया करके ये कुछ पैसे ले लीजिए और भेरी के ऊपर का जो थोड़ा सा लेप है वो मुझे दीजिए। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उस लेप से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। अब भेरी वादक सोचता है कि इतने बड़े भेरी से अगर थोड़ा सा अंश उसे निकाल कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वो भेरी वादक क्या करता है, उसे उस लेप, जो ऊपर लेप था, उसका थोड़ा सा अंश निकाल कर उसे दे देता है और वो ठीक भी हो जाता है, वो व्यक्ति। फिर इसके बाद भेरी वादक को आदत लगती है पैसे देकर थोड़ा थोड़ा आंशिक लेप लोगों को बांटने की, है ना। अब वो दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि भेरी का सभी जो ऊपर का दिव्य लेप है ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब उसका दिव्य लेप खत्म होने के कारण उस भेरी के आवाज में वो कैपेसिटी, वो क्षमता नहीं होती है कि वो लोग जो रोगी है उनके रोगों को दूर कर सके। तो एक दिन भेरी बजती है लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उस दिन कृष्ण को पता चलता है कि भेरी वादक ने ऐसा ऐसा किया है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उस भेरी वादक को नगरी के बाहर निकाल देते हैं और सुधर्मा सौधर्म इंद्र की साधना करके उनसे पुनः दूसरी भेरी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैसे भेरी होती है, उस भेरी में रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। वैसे ही कुछ श्रोता उस भेरी के समान होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, ज्ञान को पचाकर अपने जन्मों जन्म का जो संसार का रोग है, संसार में जन्म मरण का जो रोग है, उसे मिटाने की क्षमता रखते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो अल्प ज्ञान से ही अपने संसार का भव भ्रमण खत्म कर देते हैं। उनको अल्प मात्र ज्ञान भी सफिशियंट हो जाता है। ऐसे भेरी के समान जो श्रोता होते हैं, वे श्रोता कैसे होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो अल्प मात्र से ही पूर्णत्व को भी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। और इसके बाद लास्ट उपमा दी है अहीर दंपत्ति की। अहीर का अर्थ क्या है, दूध और घी बेचने वाले, उन्हें अहीर कहा जाता है। अब यहाँ पर अहीर दंपत्ति यानी पति पत्नी है। एक बार उनमें झगड़ा हो जाता है, तो उनके घड़े जो है, घड़े का सारा घी जमीन पर गिर जाता है। और गिरने के बाद भी वो झगड़े में इतने व्यस्त होते हैं कि वो घी मेल्ट होकर पूरा मिट्टी में मिल जाता है, उसे वो इकट्ठा भी नहीं कर पाते। दोनों का मूड खराब हो जाता है। मूड खराब होने के बाद जैसे तैसे बचे हुए घी के घड़े वो क्या करते हैं, बेचते हैं और पैसे लेकर रात्रि से अटवी से निकलते हैं, जंगल से निकलते हैं गांव की ओर। अब उनका मूड खराब है, वातावरण खराब है, दोनों की झगड़े हुए हैं। तो रास्ते में क्या होता है, ऐसे समय में प्रॉब्लम भी आते हैं। तो ऐसे समय में रास्ते में उनको क्या हो जाते हैं, लुटारू मिल जाते हैं। तो जितने उन्होंने थोड़े बहुत कमाए थे, वो लुटारू भी उनसे लूट लेते हैं। बस उनके झगड़े के कारण, सही सोच नहीं होने के कारण वो इतना गवा देते हैं। ऐसे ही अहीर दंपत्ति के समान कुछ श्रोता होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने अंदर रहे हुए कषाय के कारण या गलत धारणा के कारण जितना ग्रहण किया है, जितना ग्रहण वो कर सकते थे, ग्रहण किया हुआ भी गवा देते हैं और ग्रहण जो कर सकते थे उसे भी वो कर नहीं पाते हैं। वो बस अपनी गलत धारणा में ही जीते हैं। उस अहीर दंपत्ति के समान जो श्रोता होते हैं, वे ज्ञान के अधिकारी नहीं होते।
ठीक। अब मुझे बताओ, इसमें से कौन कौन से ज्ञान के अधिकारी है और कौन कौन से नहीं है। एक तो भैरी हो गया। लाइन वाइज ही चलो। ओके, पक्का स्टार्टिंग घड़ा से। है, परिपूर्णक है, हाँ, पक्का घड़ा। हंस है, मेष है, फिर परिपूर्ण। जाहग है, गो है, गो में वो अच्छे वाले ब्राह्मण, भेरी है। हाँ। तो सात जो हंस है, है। हंस योग्य है मैम। कौन। हंस योग्य है। हाँ हंस योग्य है। मेष योग्य है। हाँ। हंस योग्य है, मेष योग्य है। और परिपूर्णक और पक्का घड़ा। हाँ पक्का घड़ा, भेरी भी है, गाय के समान भी है, जाहक के समान भी है। हाँ, नहीं आप ऊपर से बोले ना, इसलिए मैम ऊपर से बता देते हैं। हाँ परिपूर्णक भी है ना, फिर ऊपर का हंस के ऊपर का जो है ना वो भी योग्य है। तो मैम 7 आपने बोला योग्य ना है। उसको ऊपर रख लेते हैं, बाकी का जो अच्छी चीज है वो नीचे निकाल देता है ना, कौन। फिल्टर। वो हाँ। चालनी। वो फिल्टर क्या करता है, चीज को अच्छी बनाता है। अब फिटकरी के दृष्टांत से देखिए, अगर कोई खराब पानी है तो वो फिटकरी अच्छा। उसमें डाल दी तो वो पानी अच्छा कर ले। फिल्टर भी वही करता है, तो वो, कचरा ऊपर रखता है, अच्छा पानी आपको हाँ देता है। हाँ, नहीं नहीं मैंने वो छलनी से आपने जो बोला ना कि वो नहीं, वो कचरा ऊपर रख चालनी देता है और अलग है। नीचे निकाल देता हाँ। है। हाँ। ठीक। ये आपकी 51वीं गाथा हुई। अब आगे की गाथा देखिए, ये श्रोता के, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आपको यही दी है ताकि कोई अलग अलग ना हो। मैम बट ये पूरी बुक ही है मैम, पूरा है मतलब हाँ थ्री ग्रंथ फिफ्टी है सेवन नंदी, पेजेस की बुक है। आपको नंदी सूत्र पूरा करना है। ओके। ये तो मैं, ये बड़ी क्यों हुई है, इतना बड़ा नहीं है वो। एक्चुअली ये बड़ा क्यों हुआ नहीं है। बट नंदी सूत्र में तो सिर्फ 5 ज्ञान का वर्णन आता है ना मैम, तो ये सब हाँ तो भी ये है दूसरा क्या यूनिट स्टार्टिंग है में? ना आपका, दूसरा यूनिट पूरा 5 ज्ञान पर है। दूसरा यूनिट हम पहले करेंगे क्योंकि हमें पूरा ग्रंथ करना है। ओके। और फिर पहले यूनिट में तो थोड़ा ही है, दर्शन के प्रकार और वो आता है। फिर प्रमाण के विषय आते हैं। जब तक आपको ज्ञान नहीं समझेंगे ना तब तक आपके प्रमाण जो अनेकांत है, नए है, निक्षेप है, प्रमाण है, वो आपको कठिन जाएगा। तो वो तो वैसे भी तीसरा और चौथा यूनिट था। ये ओके। बस दूसरे यूनिट का ही है पूरा ग्रंथ। मैम आप इसका भी थोड़ा सिलेबस सा भी आगे भेज पीछे दीजिए हम ना करेंगे। सभी सब्जेक्ट के। जी। हाँ मैम, सारे सब्जेक्ट वाला सिलेबस भी भेज दीजिए ना, तो इजी हो जाएगा मैं। वो तो भेज देंगे ना, सब भेज देंगे, अच्युत सर हाँ भी हाँ। भेज देंगे, प्रीति मैम भी भेज देंगे। हाँ हाँ। मैम। अभी देखिए, अब इसमें जो आगे की गाथा है वह है 3 प्रकार की परिषद। परिषद किसे कहते हैं, जो श्रोताओं का समूह होता है, ग्रुप होता है, उन्हें परिषद कहते हैं, है ना। तो वो 3 प्रकार की परिषद होती है। देखो, तीर्थंकर की जो वाणी होती है ये परिषद में दी जाती है। अगर आप साधु भगवंतों के पास जाते हैं तो दिन में एक बार उनकी परिषद भरती है और बाद में उनकी धर्म चर्चा आदि अलग अलग व्यक्तियों के साथ होती है। तो एक एक व्यक्ति जाता है तब उसे श्रोता कहा जाता है। पर जब व्यक्तियों का समूह आपके सामने आकर बैठता है कुछ सुनने के लिए, तब उसे परिषद कहा जाता है ना। तो 3 प्रकार की परिषद होती है। 3 प्रकार की परिषद कौन सी होती है, सा समासौ सुश्रुत। अध्यापनता, तम जहा, जानिया, अजानिया, दुविअड्ढा। एक होती है ज्ञायिका यानी जानने योग्य, अज्ञायिका और दुर्विदग्धा। तो उसमें पहली जो ज्ञायिका परिषद है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। जानिया जहा, क्षीरमीव जहा हंसा, जे घुट्टन्ति इह गुरुगुण समिद्धा, दोषे विवज्जन्ति, तम जानसु जानियम परिसः। जो ज्ञायक परिषद होती है वह हंस के समान होती है। जैसे जहाँ हंसा यानी हंस जिस प्रकार क्षीरमिव, क्षीर को ग्रहण करता है, क्षीर यानी दूध, दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जो श्रोताओं में गुणवान व्यक्ति होता है वो दोषों को त्याग कर मात्र गुण ही ग्रहण करते हैं। अगर ऐसी परिषद सामने हो तो उस परिषद को ज्ञान